Class third. Now I will explain you. I am going to explain you chapter 9 of English literature. The chapter name is How Pratap Became the King. Pratap राजा कैसे बने? उदय सिंह वॉज द किंग ऑफ मेवार इन राजस्थान। जो उदय सिंह थे वो राजस्थान में मेवार के राजा थे। द किंग ऑफ मेवार वॉज कॉल्ड महाराणा, और मेवार के राजा को महाराणा कहा जाता था। ही इज सेड टू हैव 20 क्वींस एंड मैनी चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि उनके पास 20 रानियां और बहुत सारे बच्चे हैं। प्रताप वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द ऑल द चिल्ड्रन। प्रताप जो थे वो सारे बच्चों में सबसे बड़े थे। सो ही वॉज द क्रॉन प्रिंसेस, इसलिए वो राज्य के होने वाले राजा थे। ही वॉज ऑल्सो द सन ऑफ द चीफ क्वीन। ही वॉज ऑल्सो द सन ऑफ द चीफ क्वीन, और वो वहां की सबसे बड़ी रानी के बेटे भी थे, जिनका नाम था जयवंत बाई। ठीक है। उनका उनकी माँ का नाम था। इट मीन्स दैट आफ्टर द डेथ ऑफ किंग, इसका मतलब ये था कि जब राजा वो मरेंगे, प्रताप शुड हैव बिकम द महाराणा, तो प्रताप महाराणा बनेंगे। ऑफ ऑल प्रिंसेस प्रताप वाज एबलेस्ड। सारी रानियों के उसमें जो है प्रताप वो सबसे एबल थे, हर एक चीज के लिए, राज्य पे राज करने के लिए। ही हैड लर्नड हिज लेसन इन एजुकेशन एज वेल एज वॉरफेयर वेल। उन्होंने जो है अपनी सारी एजुकेशंस को काफी अच्छे से सीखा था। इनफैक्ट लड़ाइयों के बारे में भी। एज अ प्रिंस ही हैड फॉट वॉर्स वॉन देम टू। और उन्हें लड़ना भी सीखा था, युद्ध करना भी सीखा था, और उन्हें जीतना भी सीखा था। ही ऑल्सो हेल्प हिज फादर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो अपने पिता की हेल्प भी करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। उदय सिंह हाउ एवर वॉज इन डीप लव विद अनदर क्वीन, धीरज बाई। उदय सिंह एक बार जो है अपनी दूसरी क्वीन जो थी धीरज बाई, उनके प्रेम में एकदम काफी गहराई से उनको प्यार करते थे। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड व्हेन उदय सिंह फेल इल, और वे बहुत ही सुंदर थी। लेकिन जब एक बार जब उदय सिंह बीमार पड़े, शी शव्ड हिम डे एंड नाइट, वो दिन रात उनकी सेवा करती थी, बट विद अ सेल्फिश इंटेंशन, मगर वो अपने मतलब के लिए करती थी। शी वॉन्टेड हर सन जगमल टू बिकम द महाराणा आफ्टर द किंग्स डेथ। तो मगर वो ये सोचती थी कि मैं इनकी सेवा कर रही हूँ दिन रात अपने मतलब के लिए, तो मेरा बेटा जगमाल ही महाराणा बने राजा के मरने के बाद। उदय सिंह वॉज ऑन हिज डेथ बेड एंड वॉज नॉट कॉन्शियस फॉर सेवरल डेज। उदय सिंह अब अपने मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। उन्हें अब कुछ ही दिनों के वो मेहमान थे, उन्हें पता था कि ये वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट धीरज भाई गो टू द रॉयल स्टैम्प अफिक्स्ड on the letter of inheritance, according to which Jagmal was to become the next महाराणा। It was during this period, यही वो समय चल रहा था जब धीरज भाई ने सोचा कि इनसे वसीयत पे इनके स्टैम्प पर साइन ले लिए जाए, और उसमें ये लिखवा दिया जाए कि अगला महाराणा जगमाल ही बनेगा। उदय सिंह डाइड ऑन 28 फरवरी 1572। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हो गई। धीरज भाई अनाउंस्ड दैट जगमाल वाज टू बी द नेक्स्ट किंग, और धीरज भाई ने जो है अनाउंस कर दिया कि अगला राजा आपका जगमाल ही होगा। हाउ एवर दिस डिसीजन वॉज सस्पिशियस एज उदय सिंह नेवर टुक अ डिसीजन अलोन। ही कंसल्टेड हिज मिनिस्टर बिफोर टेकिंग एनी इम्पोर्टेंट डिसीजन। अब जो है वहां पे जितने लोगों थे सबको इस डिसीजन पे आश्चर्य हुआ। सबने सोचा कि उदय सिंह तो कभी भी अकेले कोई फैसला नहीं लेते थे। वो किसी इंपॉर्टेंट फैसले के लिए अपने सारे मंत्रियों को बुलाते थे और सारे मंत्रियों के साथ बैठ करके डिसीजन लेते थे। द चीफ मिनिस्टर वाज कृष्णदास। उनके जो चीफ मिनिस्टर थे वो सीएम थे, वो उनके कृष्णदास थे। It was the custom in Mewar that the crown prince did not attend his father's funeral. However, Pratap attended it, but Jagmal did not. उन्होंने ये सोचा कि मेवार, it was the custom in मेवार, ये मेवार के पक्ष में नहीं था कि उनका आने वाला राजा his father's funeral, उनकी दूसरी रानी का बेटा हो। प्रताप attended it, जगमाल did not। तो उन्होंने ये सोचा कि प्रताप ही उनका आने वाला राजा बने, भावी राजा बने, ना कि जगमाल। While the funeral was underway, Jagmal was in the palace preparing for ascent to the throne। जब ऐसा हो रहा था तो जगमाल ने महल के अंदर उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे तैयारियां करने लगे उनके राजा बनने की। When people saw that Pratap was the funeral place but not Jagmal, that had some doubt। लोगों ने सोचा कि अरे ये राजा की जगह पर तो जो है प्रताप नहीं है, जगमाल है, जरूर कुछ ना कुछ डाउट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। किंग मान सिंह ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के मान सिंह जो राजा थे मान सिंह, हु हाज मैटरनल अंकल टू प्रताप वाज एट द funeral टू, वो उनके प्रताप के मैटरनल अंकल थे। ही asked जगमाल यंगर ब्रदर अबाउट जगमाल, तो उन्होंने उसके छोटे भाई जगमाल के बारे में पूछा। Don't you know that the king was announced Jagmal as his
हियर सेड द यंगर ब्रदर, उसके छोटे भाई ने कहा, छोटे भाई से उन्होंने पूछा कि क्या राजा ने ये अनाउंस नहीं किया था खुद से जगमाल के बारे में? Conspiracy had been hatched. Jagmal was infamous as an incapable prince, and his ascendancy to the throne would have meant decline of Mewar. ये बहुत ही गोलमाल था, आपस में सबने सोचा कि ये तो जो जगमाल है वो राजा बनने के काबिल नहीं है, इनकेपेबल है, फिर मेवाड़ का राजा इनको कैसे डिक्लाइन किया जाता है, कोई अर्थ नहीं है इसका। मोर ओवर इट वॉज injustice as Pratap was the eldest prince and as per the tradition he should have become the next महाराणा। और ये प्रताप के साथ अन्याय भी होगा क्योंकि वो राजा का बड़ा बेटा है और यही परंपरा चलती चली आई है कि अगला राजा के बाद जो अगला महाराणा बने वो उनका बड़ा बेटा ही बने। कृष्णदास द चीफ मिनिस्टर प्लान हाउ टू टेकल दिस कॉन्स्पिरेसी। कृष्णदास जो कि चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने प्लान किया कि इस कॉन्स्पिरेसी को कैसे टेकल किया जाए। आफ्टर फ्यूनरल ऑल पीपल रिटर्न टू द पैलेस। फ्यूनरल के बाद जो है प्रोग्राम के बाद सारे लोग जो है महल से अपने अपने घर वापस आ गए। टेंशन प्रिवेल्ड इन द एटमॉस्फेयर, एक अजीब सा माहौल वातावरण में जो है एक अजीब सा चिंतित माहौल आ गया। देयर कुड बी ब्लड शेड टू, काफी जो है लोग मतलब लोगों के अंदर ब्लड भी बहा, लोग सोचने भी लगे। द चीफ मिनिस्टर हैड प्रिपेयर्ड वेल टू मीट एनी कॉन्टिजेंसी ऑन द वे। चीफ मिनिस्टर ने जो है तैयार किया एक ऐसा प्लान जिससे कि इसको सुलझाए, इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। व्हेन कृष्णदास एंटर द रॉयल प्लेस, जब वो शाही राजमहल में कृष्णदास आए, ही फाउंड जगमाल ऑक्यूपिंग द थ्रोन। सीइंग हिज प्रताप स्टॉप्ड एट द गेटवे ऑफ द हेजिटेशन। ही फाउंड जगमाल ऑक्यूपिंग द थ्रोन, उन्होंने देखा कि जगमाल जो है हर राजा की जगह पूरी लिए हुए हैं। सिंह उन्होंने की तरफ देखा। प्रताप स्टॉप्ड एट द गेटवे ऑफ द स्टेशन, और प्रताप जो है गेट के अंदर या गेट के बाहर स्टेशन के काफी हेजिटेशन के साथ जो है वहां रुककर खड़े हुए थे। बट कृष्णदास वॉक टू जगमाल विद अ सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, मगर कृष्णदास ने देखा कि जो है जगमाल के फेस पे काफी सीरियस एक्सप्रेशंस हैं। ही हैड जगमाल्स लेफ्ट हैंड एंड सेड, उन्होंने उनका हाथ, जगमाल का जो है हाथ छोड़ा और कहा, प्रिंस हाउ आर यू सिटिंग ऑन दिस सीट। उन्होंने सोचा कि आप इस सीट पे कैसे बैठे हो, उन्होंने उसको बोला। किसने बोला? कृष्णदास ने बोला जगमाल को, योर सीट लाइज हियर, तुम्हारी सीट यहाँ है, यहाँ बैठो, प्लीज कम विद मी, तुम मेरे साथ आओ। सेइंग दिस कृष्णदास लेट जगमाल टू हिज प्रॉपर प्लेस ऑन द साइड ऑफ द थ्रोन, और ये कहते हुए कृष्णदास ने जगमाल का हाथ पकड़ के एक उनकी सही जगह उनको दिखाई और साइड में उनको एक स्थान दिया। जगमाल वॉज कंप्लीटेड कंफ्यूज, जगमाल काफी पूरे तरीके से कंफ्यूज था। ही डिड नॉट नो हाउ टू प्रोटेस्ट, ही केप्ट स्टैंडिंग देयर, वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये मुझे कैसे प्रोटेस्ट कर रहा है और मैं खड़ा कहाँ मुझे ये खड़ा कर रहा है। कृष्णदास लुक्ड अराउंड, कृष्णदास ने चारों तरफ देखा, बट डिड नॉट फाइंड प्रताप एनीवेयर, मगर उन्होंने प्रताप को कहीं नहीं पाया, प्रताप उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। ही फाइनली फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द ही फाइनली फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड, उन्होंने अंततः लास्ट में उन्होंने प्रताप को एक कोने में खड़े हुए देखा। ही कॉल्ड, उन्होंने उसे बुलाया, कम प्रिंस प्रताप, आओ राजा प्रताप, हेयर इज योर राइटफुल प्लेस, तुम्हारी सही जगह ये है। दिस वाज हाउ प्रताप वाज सीटेड ऑन द थ्रोन, इस तरीके से प्रताप जो है अपनी सही जगह पर बैठ गया सिंहासन पे। एंड अपॉन सिटिंग, उस पे बैठते बैठते, बी एड्रेस्ड जगमाल, जगमाल प्लीज टेक योर सीट, और उन्होंने बैठते बैठते बोला कि जगमाल, जगमाल प्लीज टेक योर सीट, तुम भी अपनी जगह ले लो। बट जगमाल फेल्ट दैट दिस हिज वर्ड हैड बीन लॉस्ट, मगर जगमाल को ये लगा कि उसने अपना सारा संसार खो दिया है, मतलब उसको इंसल्ट फील हुई। ऑल हिज ड्रीम्स all his dreams had been shattered in no time, जिसके वो हमेशा सपने देखता था वो ऐसा कुछ भी नहीं है। he could not sit down, वह वहां बैठ नहीं सका। with heavy steps, उसने he walked out, और उसने काफी तेज तेज कदमों के साथ में बाहर चला आया। ही कोरोनेशन सेरेमनी वाज स्टार्टेड, उसकी जो है राज्याभिषेक की सेरेमनी स्टार्ट हो गई। प्रताप वाज क्राउन्ड एज द महाराणा, प्रताप महाराणा की तरह प्रताप को महाराणा की तरह जो है रिस्पेक्ट मिली। इन हिस्ट्री, इतिहास में वी नो हिम अ महाराणा प्रताप, हम महाराणा प्रताप को हम सभी जानते हैं। ही इज द सेम किंग हु फाउट विद अकबर, वही वो राजा है जिसने अकबर के साथ लड़ाई की। ही नेवर अलाउड अकबर टू हैव मेवार डिस्पाइट सफरिंग और पॉसिबल टर्मोइल एंड डिफिकल्टीज। ही नेवर अलाउड अकबर, अकबर को उन्होंने कभी भी ये आज्ञा नहीं दी कि वो जो है
मेवाड़ में काफी परेशानियों या कठिनाइयों को स्थापित कर सके। ही इज नॉन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मेवाड़। और महाराणा प्रताप इस तरीके से मेवाड़ के अच्छे राजाओं में, महान राजाओं में उनकी गिनती हुई। डू यू वांट टू नो दैट बिकेम ऑफ जगमाल? क्या आप जानना चाहते हो कि इसके बाद जगमाल का क्या हुआ? लेट मी टेल यू, मैं बताता हूँ। जगमाल रिवर्टेड, वह हार गया। ही वेंट टू बी द मुगल किंग अकबर, वह मुगल किंग अकबर अकबर के पास चला गया। हु मेड हिम द रूलर ऑफ जहाजपुर, और उसको जो है जहाजपुर का रूलर शासक बना दिया गया। जगमाल स्टिल दैट ड्रीम मेवाड़ वुड बी डिफीटेड बाय द पावरफुल मुगल्स। अब जगमाल जो है फिर भी मेवाड़ के राजा को हराने के लिए सारे शक्तिशाली उपाय करता था। शक्तिशाली मुगलों के साथ वो मिल गया था और उनके हराने के सपने देखता था। एंड ही वुड बिकम द महाराणा, और वे उन्हें हराकर वहां का महाराणा बनना चाहता था। बट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द मुगल पॉलिसी, मगर उसे मुगल पॉलिसीज के बारे में पता नहीं था। अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, अंडर विच ही मेड वन राजपूत रूलर फाइट विद अनदर। मगर अकबर की पॉलिसी तो दूसरी थी। उसका जो पॉलिसी था वो था डिवाइड एंड रूल का, और उसके रूल के अंदर जो पॉलिसी थी ये था कि एक राजपूत शासक को दूसरे राजपूत शासक से लड़वाना। ही मेड जगमल फाइट विद हिज ऑन फादर इन लॉ हु वाज द रूलर ऑफ सिरोही, और उसने जगमाल को अपने ही फादर इन लॉ से, जो कि सिरोही के शासक थे, लड़वा दिया। इन द ensuing battle जमल was killed, और इस युद्ध में जमल की मृत्यु हो गई। His dream was becoming the महाराणा of मेवाड़ never materialized, और उसका यह सपना कभी नहीं पूरा हो पाया कि वह मेवाड़ का महाराणा